सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली की एक बहुत खूबसूरत जगह जिसका नाम है रहीम स्टॉम्स। ये हुमायूं और आपके निज़ामुद्दीन दरगाह के जस्ट बराबर में है। इसका नियर बाई स्टेशन भी आपको निज़ामुद्दीन दरगाह का जो स्टेशन है वही रहेगा। और यहाँ पे टिकट ले सकते हैं आप। ये है टिकट खिड़की। ऑनलाइन लेंगे तो 20 रुपये, ऑफलाइन लेंगे तो आपको पड़ेगा ये 25 रुपीज़ का। ये इसका मेन मुख्य द्वार है। चलिए इससे एंट्री करते हैं और आपको अंदर की सैर कराते हैं। पीछे आप देख रहे हैं मोनूमेंट यानी जो है रहीम का मकबरा, जिनके दोहे आपने किताबों में पढ़े हैं। ये फ़ारसी लैंग्वेज जो थी उसके बहुत बड़े शायर कह सकते हैं इनको, कवि कह सकते हैं इनको, या जो दोहे लिखते हैं तो वो इन्होंने किया। अब इनको अपनी बीवी से मोहब्बत थी, प्यार था, तो इन्होंने अपनी बीवी के लिए उनकी याद में ये 2 मंजिला इमारत बनवा दी, जिसको हम मकबरा कहते हैं। हालांकि इसको जाना जाता है रहीम के मकबरे के नाम से। वो जो रहीम साहब है उनका एक दोहा है जो फ़ारसी में है, उसको मैं हिंदी में आपको सुनाता हूँ। कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो सत्ता का नशा होता है ना, वो शराब के नशे से भी बहुत ख़राब होता है, क्योंकि इस नशे में न जाने कितने ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। तो सत्ता का नशा किसी को नहीं करना चाहिए। जिनके पास सत्ता है, जो सत्ताधारी हैं, उनको बस समय का शुक्रगुज़ार करना चाहिए कि समय उन पर मेहरबान है। चाहे कोई भी शासनकाल हो, चाहे कोई भी बादशाह हो, कोई भी हो, तो इससे बढ़िया आप शराब का नशा कर लें, सत्ता का नशा ना करें। ये मैं नहीं, ये रहीम साहब ने कहा है। और ये खूबसूरत गुम्बद मकबरा उन्होंने बनवाया है। उसके जस्ट लेफ़्ट में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये इनका एक छोटा सा म्यूज़ियम है, जहाँ पर इनके आपको बहुत सारे दोहे मिल जाएंगे। यहाँ पर आप आके पढ़िए इनको एक बार। बहुत ही ज्ञानवर्धक, ज्ञान वाली बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और यहाँ पर जो है इस मकबरे के आसपास आपको लगभग 15 ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ पर आप घूम सकते हैं। मैं उन 15 से ऊपर ही होंगी, 15 के आसपास जगह होंगी, क्योंकि मैं आपको अभी नाम बताता हूँ क्या क्या वो जगह। चलिए ब्लॉगर मिलते हैं ना, तो एक ब्लॉगर देखिए यहाँ पर, ये भाई साहब यहाँ लगे हुए हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। इनका जो चैनल अभी मिले हैं हमको, और ये शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। मतलब बड़े यूट्यूबर हैं। अभी मैंने देखा नहीं, इनका चैनल चेक नहीं किया, लेकिन चेक करूँगा। तरफ ये छोटे छोटे से ये कमरे बने हुए हैं, और रात को शायद यहाँ पर अच्छी खासी लाइट जलती है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा इस तरह से ये है यहाँ की कंडीशन। कि मैं कुछ दोहे पढ़ रहा था तो मेरे को अचानक से याद आया, ये वो रहीम साहब हैं जिनके हमने कभी बचपन में 6th क्लास में दोहे पढ़े थे। यानी रहीम जी के कभी दोहे हो गए और कबीर जी के दोहे हो गए। ये वो बहुत फेमस यानी वो रहीम है ये। अब याद आया मेरे को, है ना। इससे पहले मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, तो अब मेरे को याद आया ये रहीम वो वाले रहीम है जिनको हमने किताबों में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर इनके कुछ दोहे लिखे हैं, इनकी शायद इतनी हिंदी। रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदू वन को वेद सम तुरु कही प्रकट कुरान। दुख नर सुनी हांसी करे धरत रही न धीर, कहीं सुने सुनी करे ऐसे वे रघुवीर। तो इस तरह के दोहे जो हमने बचपन में पढ़े थे वो आज भी यहाँ पर संरक्षित किए गए हैं लोगों के लिए। मतलब बहुत फेमस ये कवि थे जो कविताएं यानी दोहे कहते थे। भी स्कूल में हैं तो आपने भी रहीम के दोहे ज़रूर पढ़े होंगे। तो आपने अगर दोहे पढ़े हैं तो आप यहाँ पर एक बार ज़रूर विज़िट करें और देखें ये रहीम का मकबरा। काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ से हम चलते हैं, नीचे से लॉक है, ताला लगा है। अब अंदर क्या है ये हमें पता नहीं है, काफ़ी अंधेरा है। देखते हैं क्या है। यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, इतिहास की चीज़ों से बहुत कम लोग जुड़े होते हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो लोग टेक्नोलॉजी में। तो ये है भाई यहाँ से ऊपर का कुछ इस तरह का व्यू है ना। रात को यहाँ पर अच्छा लगता होगा, क्योंकि रात की यहाँ पर जो लाइटिंग है वो कुछ बढ़िया ही होती होगी, शानदार। तो वो सेम ही दिखता है आपको हुमायूं के मकबरे के जैसा, या फिर आपको ताजमहल के जैसा। और ये जाली देख रहे हैं आप, ये लोहे की जाली है, शायद बाद में बनाई गई है मकबरे को।
सुरक्षित करने के लिए, ताकि लोग इधर से उधर ना जाएं। इसका एक मेन गेट है, अभी हम आपको इसके अंदर भी ले चलेंगे। तो थोड़ी जर्जर हो गई है, खस्ता हो गई है, चल रहा है हालांकि कंस्ट्रक्शन का काम। देखते हैं कब तक इसका काम पूरा हो पाता है। ऐतिहासिक धरोहर हैं, इनको बचाना चाहिए, सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। इनसे हमें अपना इतिहास पता लगता है, अपना वजूद पता लगता है, हम जान पाते हैं हम क्या थे और हमें अब क्या हो गया, किस तरह से हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। ये सब चीज़ें हमें इतिहास से जानने को मिलती हैं। तो आप देख रहे हैं, ये शायद यहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता होगा बरसात में या फिर वैसे, तो यहाँ पर ये पानी यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए, यहाँ ठंडक देने के लिए इसलिए बनाया गया होगा, है ना। काफ़ी अच्छा लग रहा है। बीच में देखिए कितनी खूबसूरत संरचना है। चलो, जो है ना बाग, मतलब एक तरह से बाग बनाया गया है जहाँ पर फल हैं के पेड़ पौधे हैं काफ़ी सारे। ऐतिहासिक जो चीज़ें होती हैं उनमें खूबसूरती तो होती है, और हमें भी इन खूबसूरती से बहुत कुछ सीखना चाहिए। मतलब लोगों ने अपनी बीवियों के लिए क्या कुछ नहीं किया। मतलब बीवियों के लिए लोगों ने इतने बड़े बड़े मकबरे बनवाए हैं, चाहे ताजमहल हो गया, चाहे ये हो गया रहीम का मकबरा। को इसके मकबरे के अंदर ले जाता हूँ, जहाँ पर बताया गया कि जो उनकी बीवी हैं रहीम की, उनकी कब्र है, उनका मकबरा है। तो ये जो सामने दिख रहे हैं आप, जो उन्हीं की कब्र है रहीम। और इसकी जो अंदर से खूबसूरती है ना, वो लाजवाब है। मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। वाह, तो ये कलर कॉम्बिनेशन है ना, ये वाला मस्त है। आप यहाँ पर आइए, ज़रूर आइए एक बार। डिज़ाइनिंग दिख रहे हैं आप, वाह कितनी खूबसूरती है, लाजवाब, तारीफ़ के लायक है। मतलब काम जो है यहाँ पे हैं, इस पर कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, जैसा कि आम तौर पर हर मुग़ल स्ट्रक्चर हो गया या फिर ऐतिहासिक स्ट्रक्चर हो गया जो इतिहास से जुड़ा हुआ है, उनकी ज़्यादातर जो इमारतें हैं, जो मॉन्यूमेंट हैं, वहाँ पर अरबिक में कुरान की आयतें और कुछ अरबिक में बातें लिखी रहती हैं। ये आम है ये वाली बात, तो आपको हर मॉन्यूमेंट पे, हर पुरानी इमारत पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। दो कब्र दिख रही हैं इसमें, मुझे अब ये नहीं पता कौन सी किसकी है, ना तो कहीं कुछ लिखा है कि कौन सी कब्र किसकी है। अभी कुछ नहीं दिख रहा इसमें, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं। इसमें ये जो देख रहे हैं ये शायद रहीम साहब की हो कब्र, और इसके आगे जो देख रहे हैं ये शायद इनकी बीवी की हो, क्योंकि थोड़ा सा डिज़ाइन में फ़र्क किया गया है। बाकी तो सेम ही है लगभग, बस थोड़ा सा डिज़ाइन का फ़र्क है। तो लगता है एक ये वाली मुझे लगता है कि रहीम साहब की हो और इनकी बीवी की। लाजवाब। इसकी दूसरी मंजिल के जाने का रास्ता जो बंद कर दिया गया है, एक ये रास्ता है और एक रास्ता ये है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो 2 मंजिला इमारत है, नीचे एक बेसमेंट भी है। वैसे तो एक मंजिल ही, पहली मंजिल पे अभी हम खड़े हुए हैं, और दूसरी मंजिल जो है वो ऊपर है, जो सीढ़ी से जाती है, जिसका मतलब है क्या
भाई खूबसूरत तो है इसमें, लेकिन ये है भाई उफ नींबू बहुत है, नींबूज के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। नींबूज है, मौसमी है, क्या है ये कुछ डिज़ाइंस वगैरह इसके अंदर जो मकबरे के अंदर डिज़ाइन बनाए गए हैं वो उनके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं। आपको मैप नज़र आएगा, ये जो आप देख रहे हैं आप, ये है हमारे पास रहीम टॉम्स। इसके थोड़ा ऊपर जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा हुमायूंस टॉम, और थोड़ा सा इधर जाएंगे तो आपको निज़ामुद्दीन और ये रॉयल गेटवे। तो ये सब चीज़ें आसपास ही हैं यहाँ पर रहीम टॉम्स की। ठीक है, पढ़ लिया जाए काफ़ी कम लगेगा, क्योंकि रहीम को पढ़ना आज के वर्तमान राजनीतिक हालत नहीं देखा होगा। उसमें तो वर्तमान समाज आज से और आज का समाज जो है इलाज नहीं कर दर हुकूमत मस्ती बशद फजुल अज हिजार शराब की अजश अनबस्ती ओ गफलत ख़ानदानहा शुद्ध खराब। इसका मतलब ये है कि सत्ता का नशा शराब के नशे से भी बढ़कर है, हुए कितने ही ख़ानदान इस नशे की मस्ती से बर्बाद।